सुना है सभी के कर्म समान नहीं होते, क्योंकि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसा ही फल मिलता है। और प्रभु ने, परमात्मा ने, नारायण हरि ने सभी को उसके भाग्य में जो मिलना है लिख कर भेजा है। दाने दाने पर मोहर लगी हुई है। आप लाख कोशिश कर लें, जिसके हिस्से का उसके हिस्से में जाकर रहेगा। चाहे धन, नाज, पैसा, कपड़ा लत्ता जो भी है, जिसके नसीब का उसे मिल के रहेगा। चाहे उसे कोई अपना बेशक कहे, लेकिन जिसके नसीब का है वो लेकर ही जाएगा। आओ जानते हैं कैसी कहानी बड़ी ही प्रिय है। एक बार एक हरि भक्त सेठ था। वो शिवालय रोज जाता था, मंदिरों में रोज जाता था। पैरों में महंगे और नए जूते होने पर सोचता है कि क्या करूं, यदि बाहर उतार कर जाता हूं तो कोई उठाना ले जाए और अंदर पूजा में मन भी नहीं लगेगा, सारा ध्यान जूतों पर ही रहेगा। उससे बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई देता है। वह सेठ भिखारी से कहता है, भाई मेरे जूतों का ध्यान रखोगे जब तक मैं पूजा करके वापस ना आऊं? भिखारी हाँ हाँ कर देता है। अंदर पूरा करते समय सेठ सोचता है कि हे प्रभु, आपने ये कैसा असंतुलित संसार बनाया है। किसी को इतना धन दिया कि वह पैरों तक में महंगे जूते पहनता है, तो किसी को अपना पेट भरने के लिए भीख तक मांगनी पड़ती है। कितना अच्छा होगा कि सभी एक समान हो जाएं। वह धनिक, वह सेठ निश्चय करता है कि वह बाहर आकर भिखारी को 100 का एक नोट देगा। बाहर आकर वह सेठ देखता है कि वहां ना तो भिखारी है और ना ही उसके जूते ही हैं। सेठ ठगा सा रह गया। वह कुछ देर भिखारी का इंतजार करता है कि शायद भिखारी किसी काम से कहीं चला गया होगा, पर वह नहीं आया। धनिक सेठ दुखी मन से नंगे पैर घर के लिए चल देता है। रास्ते में फुटपाथ पर देखता है कि एक आदमी जूते चप्पल बेच रहा था। धनिक चप्पल खरीदने के लिए उद्देश्य से वहां पहुंचा, पर क्या देखता है कि उसके जूते भी वहां रखे हैं। जब धनिक सेठ दबाव डालकर उससे जूतों के बारे में पूछता है, तो वह आदमी बताता है कि एक भिखारी उन जूतों के 100 रुपये में बेच गया है। धनिक बहुत खड़े होकर कुछ सोचता कि और मुस्कुराते हुए नंगे पैर ही घर के लिए चल देता है। उस दिन धनिक को उसके सवालों के सारे जवाब मिल गए। दोस्तों, समाज में कभी जागरूकता नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे कर्म कभी भी एक समान नहीं हो जा सकते। और जिस दिन भी एक समान नहीं हो सकते और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन समाज संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने हर एक मनुष्य के भाग में लिख दिया है कि किसको कब और क्या और कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा है कि वह कैसे मिलेगा। यह हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे ही कि भिखारी के लिए उस दिन तय था कि उसे 100 रुपये मिलेंगे, पर वैसे मिलेंगे यह उस भिखारी ने तय किया। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख शोक, लोक परलोक तय करते हैं। हम इसके लिए ईश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों, हमारे कर्म ही हैं वास्तविक जो हमारे भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख शोक, लोक परलोक तय करते हैं।
कर्मों को ही सर्वोपरि माना गया है, कर्मों को ही प्रधान माना गया है। तो दोस्तों यह थी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं और इस कहानी को एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको फिर इसी टाइम नई कहानी को लेकर आएँ और आप पूरा ध्यान से उस कहानी को सुने। बने रहें हमेशा के लिए हमारे चैनल पर, लाइक कमेंट करते रहिए। तो कहानी समाप्त होती है, यहीं मिलते हैं नई कहानी के साथ।